सेवा अहंकार को भोग कर विनम्रता उत्पन्न करती है। मानवता की सच्ची आराधना सेवा है। समानता मानवता का सर्वोच्च सिद्धांत है। सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। समानता का अर्थ है सबके लिए समान अधिकार, अवसर और सम्मान। हिम्मत और कुर्बानी सिख धर्म की आत्मा और शान है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और मानवता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना है इसका सार। साहित्य सिखों की सदा जीवित ईश्वर की वचनों का सत्य माता जानकी जी के कोख से पाठशाला गुरु हरगोविंद साहिब जी के घर गुरु के महल अमृतसर में गुरु हरगोविंद साहिब जी ने बालक को अपनी गोद में उठाया, उनके सर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और वचन किया, हमारा यह पुत्र दया, त्याग और वैराग्य की मूर्ति है। इनका नाम त्यागमल रखा जाता है। मानवता के रक्षक और धर्म के संरक्षक श्री गुरुदेव महाराज 1 अप्रैल सन 1621 को माता जानकी जी के कोख से छठे पातशाह श्री गुरु हरगोविंद साहिब गुरु के अमृतसर में श्री गुरु हरगोविंद साहिब बालक को गोद में उनके सर पर हाथ फेरा, हमारा यह पुत्र दया, त्याग और वैराग्य की मूर्ति मानवता रक्षक और धर्म के संरक्षक श्री गुरुदेव महाराज साहिब जी का दरबार 1621 को माता जानकी जी के कोख से छठे पातशाह श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के घर गुरु के महल अमृतसर में श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने बालक को गोद में उठाया, उनके सर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, वचन किया, हमारा यह पुत्र दया, त्याग और वैराग्य की मूर्ति इनका नाम त्यागमल है।
अतुलनीय व्यक्तित्व से मानवता की रक्षा और धर्म की संरक्षण श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश हुआ। 1 अप्रैल सन 1621 में माता माखन जी की कोख से छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरु के अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बालक को गोद में उठाया, उनके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और वचन दिया, हमारा यह पुत्र गया और वैराग्य की मूर्ति भाई गुरदास जी ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਆਮੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਰੱਖ ਲੈ ਬਾਬਾ। हमारा यह पुत्र गया क्या और वैराग्य की मूर्ति मानवता के रक्षक और धर्म के संरक्षक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 1 अप्रैल सन 1621 को माता माखन जी की कोख से छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरु के मंदिर अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बालक को अपनी गोद में उठाया, उनके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, सच्चे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अब तकने की आवश्यकता नहीं, उनके दर्शन करो और कृतार्थ हो जाओ। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने जोगी जोत समाने से पहले 3 बार हाथ उठाकर कहा, बाबा से एक राम घर। इन शब्दों का अर्थ था कि आने वाले गुरु बकाला गांव में निवास करते हैं। भाई मक्खन चालू नगरकांका जिला खेरल के रहने वाला गुरु घर के निष्ठावान सिख और प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे कई बार समुद्र पार व्यापार के लिए जाया करते थे। एक ऐसे ही सफर में उनका जहाज समुद्र के भंवर में फंस गया। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी वह नहीं निकला, तो उन्होंने सच्चे मन से गुरु चरणों में अरदास की। अरदास स्वीकार हुई, समुद्र में एक विशाल लहर उठी और जहाज सुरक्षित निकल आया। मक्खन शाह ने गुरु साहिब का धन्यवाद किया और प्रतिज्ञा की कि वे अपनी आय का 10वां भाग गुरु को भेंट करेंगे। उस व्यापार यात्रा में उन्हें बहुत लाभ हुआ और घर लौटकर उन्होंने सबसे पहले गुरु साहिब के दर्शन की इच्छा प्रकट की। जब वह विदेश गए थे तब 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी गुरगद्दी पर विराजमान थे, लेकिन उनके लौटने तक गुरु हरकृष्ण साहिब जी ज्योति जोत समा चुके थे। संगतों से उन्हें यह समाचार मिला कि अब गुरु बकाला गांव में निवास करते हैं, इसलिए भाई मक्खन चालूवाण संगत के साथ बकाला जाते हैं। बकाला में उन्होंने एक युक्ति सीखी। उन्होंने हर घटना में 2 सभी इसीलिए उनकी खबरों की बात का समझ कर
नानक जन बन के कह रहे हैं नानक जन कैद बांध, नानक जन कैद बांध, बिन सजाए तेरो गान, बिन सजाए तेरो सतलुज नदी के किनारे पहाड़ियों के ऊपरी भाग पर था। वहाँ गुरु साहिब जी ने अपनी माता नानकी जी ने एक नया नगर ਸਕੈਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੈਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਜਾਈਏ प्रकाश हो गुरु का खालसा अपने आप को आनंदपुर साहिब का वासी कहलाने में गर्व महसूस करता है। चट्टना आनंदपुर साहिब ठीक है दूरदर्शी तेज बहादुर साहिब देख रहे हैं। टाइम हो गया ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ बस बात करते हैं नया वज्र शत्रुओं की ईर्ष्या को अवैध रूप से दूर रहा है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कालूर राज्य के राजा की रानी चंपा से सन 1665 ईस्वी में कीरपुर साहिब के पास लगभग 5 मील की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित माखोवाल गांव की जमीन खरीदी। यह स्थान सतलुज नदी के किनारे पहाड़ियों के ऊपरी भाग पर था। वहां गुरु साहिब जी ने अपनी माता नानकी जी के नाम पर एक नया नगर चक नानकी बसाया। बाद में इस पवित्र नगर का नाम आनंदपुर साहिब रखा गया। यह वह अद्वितीय भेंट थी जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने पंथ को प्रदान की। 1699 की बैसाखी के बाद से प्रत्येक गुरु का खालसा अपने आप को आनंदपुर साहिब का वासी कहलाने में गर्व महसूस करता है। चक नानकी आनंदपुर साहिब
दूरदर्शी श्री गुरु ये बहादुर साहिब के लिए एक विश्वविद्यालय प्रोत्साहित का स्थान बदलते हालातों ऐसा स्थान चाहिए नया और जहाँ शत्रुओं की ईर्ष्या और वैर लोग से दूर रहा जाए इसी उद्देश्य से उन्होंने राज्य के राजा की रानी चंपा से सन 1665 ईस्वी में कीरतपुर साहिब के पास लगभग 5 मील दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित वाकोवाल रामचंद्र यह स्थान सतलुज नदी के किनारे पहाड़ियों के शीर्ष घाट पर था। बहादुर साहिब जी ने अपनी माता नानी के नाम पर एक नया नगर शक्तिनाग की बसाया। बाद में इस पवित्र नगर का नाम स्मारक साहिब से बहादुर साहिब जी और संगीत से चांदनी चौक के फुआरे वाली जगह ले जाया गया तो उस दिन भाई मोतीदास के चेहरे का तेज झलकते हुए सत्या गाजी ने कहा इस्लाम अबूजर लो बंदेगा मारे से लालची का सुनाव लो जिससे अनेक लोगों ने दृढ़ता से शुद्धकार करते हुए उत्तर दिया भाई दयाला की मारे जान सा कहीं हमें प्रिय गाजी जी लकड़ी के पट्टों से बांध के भाइयों जल्लादों ने मारे को उनके सर पर रखा। देखते ही देखते है जल्लादों में अपने आरे से श्रीमती बहादुर साहिब जी के समक्ष भागी में चीर दिया। काजी ने आदेश दिया सैलाब उन्हें उबलते पानी के जल्लादों के गहने कराहे में डालकर बतर शहीद किया जाए। जैसे जैसे पानी डाल रहा गया दयाला की आहुति देकर और सदा के लिए अमरता प्राप्त वे अकाल पुरुष की स्मृति में उनकी आत्मा परमात्मा में जमीन पानी खोलने लगा। उनकी को तब भी सिक्के चेहरे तथा अटल शांत लोगों और प्रभु स्मरण रोशनी आदि झलक रही थी। अंततः जलती देग में उबलते हुए भाई दयाला जी की आत्मा शरीर का त्याग कर परमात्मा में लीन हो गई। उनकी कुर्बानी सदा के लिए अमर हो गई। अटूट श्रद्धा और साहस का प्रतीक भाई दयाला जी। अभी दिखा देंगे।
एक हाथ में तलवार मुझे एक सिर चाहिए, क्या कोई है जो सिर का चाहिए, सभा में सनाना चाहिए, तभी लाहौर के बड़ी तैयार आ गया और अपना सिर समझ भाई मतीदास जी दिल्ली को वाली में जब भाई साहब को हथकड़ियों बेड़ियों और संगलियों से बांध कर चांदनी चौक के कुआरे वाली जगह ले जाया गया तो उस दिन भाई मतीदास जी के चेहरे पर के झलकते हुए भी दबका गाजी ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो पर कष्ट देकर मार किया जहां से मारे से चीर कर हमारे शरीर के दो हिस्से जल्दी करो, लकड़ी के पट्टों में बांधा दो चल्लादों में आरे उनके सर पर रखा। मेरी देखते चाहते कि मैं जब लादों आरे से अगर साहिब जी के समक्ष शरीरों के हाथ में ये काजी नगर से अगर ये हमारे मान को दिया जनाब राशों के हाथ से खून से जैसे जैसे अपनी गर्म भाई और सदा चेहरे पर शरीर का त्याग कर छोटी कुर्बानी सदा के लिए कठिन श्रद्धा और साहस औरंगजेब के शासनकाल में भारत मुगल शासन के पूर्णता मुगल शासकों द्वारा धार्मिक अत्याचार चरम सीमा पर लोगों को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता। इसी दौर में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यह शहादत केवल एक बलिदान नहीं थी, बल्कि यह एहसास था कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए एक संगठित और निडर समाज की आवश्यकता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों में नई शक्ति, जागरूकता और आत्मसम्मान का संचार करने का निश्चय किया। 1699 की बैसाखी के दिन गुरु जी ने श्री आनंदपुर साहिब में सिखों की एक विशाल सभा बुलाई। हजारों सिख वहां एकत्र हुए। गुरुजी मंच पर आए, एक हाथ में तलवार उठाई और पुकारा, मुझे एक सिर चाहिए, क्या कोई है जो अपना सिर अर्पित करे। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी लाहौर के भाई दयाराम जी आगे आए और अपना सिर समर्पित किया। गुरुजी उन्हें तंबू के अंदर ले गए। भीतर से तलवार के वार की ओर सिर गिरने की आवाज़ सुनाई। गुरुजी बाहर आए, तलवार पर हाथ लगा और फिर बोले, मुझे एक और सिर चाहिए। प्रक्रिया 4 बार और दोहराई गई। एक एक करके दिल्ली के प्रिंसिपल दास, ओडिशा के प्रिंसिपल राय, गुजरात के भाई लोकल चली और कर्नाटक के भाई साहिब चंद आगे आए और अपना सिर गुरु जी को समर्पित। कुछ देर बाद गुरु जी कलमा से बाहर और संजय, तेजल और वीर रस उनके पीछे वही बात सी दूसरे गुरु जी ये मेरे 5 प्यारे तो गुरु जी ने गुरु के पाते करने की कबूल पानी दूधारी कन्या से वही गुरु जी का चाह। उन्होंने 5 प्यारे सिखों को यह अमृत पिलाया और उन्हें खालसा का रूप प्रदान किया। शुद्ध, निडर और निर्भय। गुरु जी ने खालसा को 5 कथा प्रदान किए। केश, कड़ा, संघा, कचेरा, कृपाण, जो खालसे की पहचान, अनुशासन और मर्यादा की गुरु जी ने
खालसा खालसा इसके बाद